एक आदमी ठग होता है, झूठा होता है, मक्कार होता है, ठगी करता है, ठीक है। आप क्या हो अगर आप ठगे जाते हो तो? अब उसकी बुराई की जाए या आपकी प्रशंसा, मैं समझ नहीं पाता। आपके बारे में क्या कहा जाए अगर आप ऐसे आदमी से ठगे जाते हो? माफ कीजिएगा, उसमें मैं भी हूं। मैं भी इस ठग के बारे में भ्रम में पड़ गया था, सोच नहीं पाया, ठगा गया। आप भी ठगे गए हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अगर ठगे एक बार ठग लिए गए तो चलो अब किस तरह मुंह दिखाएं। ऐसा तो नहीं कि आपका रेप हो गया है, अब मुंह दिखाने लायक नहीं हो कहीं, कि अब उसको ढकने में लग गए हो। नहीं भाई नहीं, ठीक है। अब क्या होता है कभी कभी, अब ऐसे बहुत से केसेस मैंने देखा है, सुना है कि एक आतताई, एक पापी किसी औरत का बलात्कार कर देता है। औरत अपनी इज्जत और मान मर्यादा के लिए उसी से शादी भी कर लेती है। आपका बलात्कार तो नहीं किया है ना। आपका क्या हो गया है कि आप ये जानने के बाद कि आप ठगे गए हो, आपके साथ धोखा हुआ है, नरेंद्र मोदी ने आपसे झूठ बोला है, नरेंद्र मोदी ने आपको ठगा है, और ये जान लेने के बाद भी आप उसके साथ खड़े हो। यार क्या, क्यों? आपका तो रेप नहीं हुआ है ना। आपको तो ऐसा नहीं है कि आपकी मर्यादा जा रही है अगर आप किसी से बता दोगे कि वो ठग है, उसको हमने वोट दिया, गलती किया, ये कहने पर आपकी मर्यादा तो नहीं जा रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप, क्या बताऊं, मैंने अगर गलत लगे तो गलत मान लेना, लेकिन मुझे अब इससे सटीक उदाहरण कोई नहीं लगा कि क्या आपका रेप हो गया है, क्या नरेंद्र मोदी ने आपका रेप कर दिया है, क्या आप उस मर्यादा को ढकने में लग गए हो, उसके साथ खड़े हो, या उसको बरमाला पहना रहे हो, या उससे शादी करने के लिए तैयार हो गए हो कि अब आप कहां मुंह दिखाओगे, कोई आपसे शादी नहीं करेगा, आपका तो जीवन बर्बाद होगा। ऐसा तो नहीं है ना। अरे वोट ही दिए थे यार, धोखा खा गए। सोचो एक बार, कमाल है। कोई आपको ठग देता है, कोई आपको मूर्ख बना जाता है, और आप फिर भी उसके पीछे खड़े होकर मूर्ख बने रहते हो, मूर्ख बनकर खड़े रहते हो। कमाल है, क्यों भाई? और अगर यही है, अगर आपको ऐसा ही लगता है, ऐसा ही करना है, तो कम से कम पूछो तो उस आदमी से कि तूने बोला था वो, उसका क्या हुआ? आज जो बोल रहा है उस पर कैसे भरोसा किया जाए? आज तू बोल रहा है, अपना कार्यकाल भी तय कर लिया, अगला प्रधानमंत्री भी खुद ही बन गया स्वयंभू, तो ये तो बता कि इसके पहले जो बोला था वो कर दिया क्या? भूल गए उसके वादे? हर घर में नल, नल में जल, जल में गैस कनेक्शन, क्या क्या क्या, हर आदमी किसको दिया? नरेंद्र मोदी द्वारा लागू की गई कोई भी योजना सफलतापूर्वक कार्य कर रही है, चल रही है, या उसका आपको लाभ मिला? आप खुद बता दो। नहीं ना, तो फिर आखिर ऐसी क्या बात है? आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना जिससे कि आपकी मर्यादा लुट गई है, आप मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हो। आप कैसे बोलो कि यार मैं ठग गए, इसने मुझे ठग लिया? ये कहने में क्या हर्ज है? ये मान लेने में क्या हर्ज है? और नहीं मानते तो बताओ ना कि वो उसने ठगा कि नहीं। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, दिया? तो ये ठगी हुई कि नहीं? 15-20 लाख आपके खाते में डालने की बात किया था, दिया? डाला? ये ठगी हुई कि नहीं? आप ठगे जाने के बाद भी ठग के साथ खड़े हो गए हो। कौन सी मजबूरी है भाई? मैंने कहा एक ठेठ भाषा में कि ऐसा तो नहीं है कि आपका रेप हो गया है और उस मर्यादा से आप डूबे, शर्म के मारे मरे जा रहे हो, किसी को नहीं बता रहे हो। बताओ देश को कि वो ठग है, उसने झूठ बोला, उसने जो वादे किए वो पूरा नहीं किया। बोलो, क्या हर्ज है बोलने में भाई? और मैं तो नहीं कहता कि उसके ऊपर आरोप लगाओ, वो जो बोला है वही बोलो, पूछो। बोलो भी नहीं, पूछो। भैया आज तू कह रहा है कि ये तो दूसरे कार्यकाल में भी पहले कार्यकाल में भी बोल रहा था, अगले कार्यकाल में ये कर दूंगा।
अब अगले कार्यकाल आने के बाद बोलेगा अब अगले कार्यकाल में कर दूंगा, जब तक जिएगा तब तक रहेगा, तब तक वो उसी को प्रधानमंत्री बना के रखोगे। अब सवाल यही उठता है कि ऐसा क्या हो गया है आपके साथ जिसे दुनिया से शेयर नहीं कर सकते, बता नहीं सकते? ठगा ही गए, ठगे ही गए हो ना, और तो कुछ नहीं हुआ है ना। तो भाई देश को बताओ, समझो, अब मत ठगे जाओ। बार बार क्यों ठगे जा रहे हो? लाइन में लगे हो ठगने के लिए, मतलब ठगवाने के लिए लाइन में लगे हुए हो। कमाल है। क्यों है ऐसा भाई? ऐसी क्या मजबूरी है? आएगा तो मोदी, ऐसी क्या मजबूरी है? धोखा दिया है उस आदमी ने। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। जब वो कह रहा है कि अगले कार्यकाल, वो खुद डिक्लेयर कर रहा है। अब भाजपा वालों से पूछ रहा हूं, भाई आप में से कोई नहीं है क्या? सब ताली बजाने वाले ही हो? एक आदमी अपने आप डिक्लेयर कर देता है कि वो अगला प्रधानमंत्री बनेगा। आपके यहां लोकतंत्र, कम से कम आपकी पार्टी में लोकतंत्र तो होगा। आप लोग भी नेता हो या सिर्फ एक ही आदमी नेता है? नरेंद्र मोदी, सब कुछ वही डिसाइड करता है। कमाल है। दूसरे को फ्री बीच की बात करता है, दूसरे को बोलता है वो बरगला रहे हैं और झूठ बोल करके वोट मांग रहे हैं और झूठे वादे कर रहे हैं। कमाल है। झूठ बोलकर ही वोट मांग कर तो प्रधानमंत्री बना है आदमी, और वो प्रमाणित भी किया कि वो झूठा है। कोई भी वादा पूरा नहीं किया, उसके बाद भी दूसरे को झूठा कैसे कह सकता है आदमी? और ये सबसे बड़ा सवाल कि आपकी क्या मजबूरी है भाई? आप कहां लुट गए? आप तो मुंह दिखाने लायक हो ना। ऐसा तो नहीं कि आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, किसी को बताने लायक नहीं रहे। ऐसा क्या हुआ आपके साथ? वोट ही दिए थे ना, वोट देखकर गलती कर दिए थे ना, धोखा ही हुआ है आपके साथ ना। तो ये बात बताने में, देश को समझाने में, लोगों को समझाने में, या आगे से फिर सोच करके ऐसी गलती ना करने में, यही तो है ना। और तो छोड़ दीजिए, आज मेरे साथ भी 2 मोदी भक्त सामने आ गए मेरे। मैंने पूछा, वो बोले आएगा तो मोदी ही। मैं बोला अच्छी बात है। अब आप ये बात बताओ कि आएगा तो मोदी ही, अच्छी बात तो मैं कह रहा हूं, लेकिन मेरे इस अच्छी बात में एक सवाल है भाई, क्यों? चलिए अब एक ही बात बता दीजिए कि आएगा तो मोदी ही क्यों? कोई 1-2 काम, एक आध गिना दीजिए। वो आदमी बोल ही नहीं पाया है। उसके बाद नहीं, कुछ भी हो, आएगा तो मोदी। एक ही रट रहा है भाई। फिर तो मेरे मुंह से यही निकलेगा ना, यही कि भाई तुम्हारे साथ क्या ऐसा हो गया है? आदमी खुलेआम डंके की चोट पर अपने आप को डिक्लेयर कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ताली बजा रही है। अब ताली बजाने वाले ही हो गए हो क्या? मनोज तिवारी के कथनानुसार सब नपुंसक हो गए, कोई बोलेगा नहीं नरेंद्र मोदी के सामने। वो खुद प्रधानमंत्री बना दें, राष्ट्रपति अपने आप को बना दें, या जो भी बनाना है बना दे। मालिक है क्या? कंपनी के डायरेक्टर हैं, माफिया हैं, डॉन हैं, क्या बात है? नहीं हिम्मत होती बोलने की, नहीं पूछने की हिम्मत होती कि भाई आप कैसे डिक्लेयर कर सकते? पार्टी डिक्लेयर करेगी, नेता डिक्लेयर करते हैं कि भाई हमारा प्रधानमंत्री, हमारा नेता ये होगा, हमारा प्रधानमंत्री हो। प्रधानमंत्री डिक्लेयर करता है, यानी कैंडिडेट खुद डिक्लेयर करता है मैं तुम्हारा प्रधानमंत्री बनूंगा पार्टी के रूप में। फिर आप नेता किस बात के हो? किस मुंह से जाते हो लोगों के सामने वोट मांगने के लिए? और वोट मांगते हो, क्या बोलकर वोट मांगते हो? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। किस बात के नेता हो यार? नेता कैसे हो तुम? वो आदमी इंडिया को गाली देता है, इंडिया को बुरा भला कहता है, इंडिया को आतंकवादी कहता है, इंडिया की बुराई करता है, इंडिया के पीछे हाथ धोकर पड़ गया। कोई एक संगठन या कोई एक अपना शॉर्ट नेम अगर इंडिया रख लिया, इसका मतलब इंडिया ही खराब हो गया। कमाल है। ऐसे ऐसे उदाहरण दे डाला उस आदमी ने, और आप लोग तालियां बजाते रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी में इंडिया थी। अब सवाल तो है, पूछ लेना, बगल में सामने बैठे थे, पूछ लेते ईस्ट इंडिया कंपनी को लाया कौन था? तुम्हारे पूर्वज दलाली करके
देश को गुलाम बनवाया उल्टा, और तुम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हो। और पता नहीं इंडियन मुजाहिदीन में इंडिया है, इसमें इंडिया है, उसमें इंडिया है। कमाल है यार, सब जगह इंडिया है। मोदी भी तो है, नीरव मोदी में भी नीरव मोदी है, ललित मोदी में भी मोदी है, और पता नहीं कितने चोर न जाने अनजाने में, पता नहीं और कितने चोर हैं जिनमें मोदी होगा। आपको क्या कहा जाए नरेंद्र मोदी जी? या आपसे पूछना चाहिए था ये बात उनसे। ये कौन सा एग्जाम्पल हुआ जो उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया इंडिया के लिए? मैं नहीं समझ पाया, आप समझ पाए हो तो बता दो, और दूसरे को छोड़ दो, उनसे ही पूछो। भाई वो नीरव वाले में भी तो मोदी था, ललित वाले में तो मोदी था। ये तो चोर हैं भारत के, भगोड़े हैं, लेकर भागे हैं। इनको तो जेल में होना चाहिए। भारत में होते तो जेल में होते, आप प्रधानमंत्री नहीं होते तो जेल में होते। जितने पैसे लूटे रहे थे सब जेल में गए। ये आपका जमाना है, आपका भाई है, इसके लिए कोई आपका नीरव मोदी भाई है और कोई आपका ललित मोदी भाई है। अब भाई है इसके लिए भगा दिए आप। मोदी तो वहां भी है, अब स्वीकार करो। फिर क्यों मिर्ची लग गई? क्यों कोर्ट वो अपने क्या बोलते हैं गणेश मोदी प्रोणेश मोदी से केस करवा दिया? क्यों करवा दिया भाई? क्यों केस करवाया? वहां भी तो मोदी ही है, पूर्णेश भी तो मोदी है, नीरव भी तो मोदी है, ललित भी तो मोदी है, आप भी मोदी हो, सब बराबर हो गया आपके कथनानुसार। कमाल है। अभी कोई और भी बड़ा डाकू होगा, माफिया होगा, वो भी मोदी होगा, तो वो बराबर हो गया, आपके बराबर हो गया। आप तो अपने आप के प्रधानमंत्री कहते हो, आप तो सभी भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाने वाले थे, या अभी भी ऐसे झूठे मूठे वादे तो करते ही रहते हो। पहुंचाने की बात तो खत्म है। हिस्सेदारी लेकर 400 लाख 600 लाख की हिस्सेदारी लेकर 300 लाख करोड़ दबा करके विनोद अडानी जैसे चोरों को दे करके आप आनंद ले रहे हो, मजे ले रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। अब कोई आपसे पूछे कि मोदी तो वहां भी है, फिर केस क्यों, राहुल गांधी पर केस क्यों किया? यह सवाल तो बनता है मोदी जी। कमाल है, गधे घोड़े में आपको फर्क ही नहीं नजर आता। भेड़ बकरी गधा घोड़ा सारे चौपाए एक हैं? चिंपांजी बंदर इंसान जितने भी दो पाए हैं, दो पैर पर चल सकते हैं, सब एक हैं। दो आंख कान जिसके पास है सब एक हैं। क्या तर्क है आपका? एक मानसिक दिवालियापन है, और तो क्या तर्क कह सकते हैं आप? लोग मजाक उड़ाएंगे और मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, आपको पसंद नहीं है विपक्ष की एकता, विपक्षी लोगों के संगठन का नाम, तो उनकी बुराई कीजिए उनकी। और आप तो उनके पीछे ही पड़े हो, ईडी भेज रहे हो, सीबीआई भेज रहे हो, अरेस्ट करवा रहे हो। जो चोर हैं वो तो आपके पास चले गए, जो बचे खुचे ईमानदार हैं वही तो लड़ रहे हैं, और उसी का संगठन है ये। अब उसकी तो गारंटी है, क्योंकि चोर थे तो आपके पास चले गए। सारे चोर तो अब आपके पास हैं, आपके साथ हैं। ईमानदार ही तो बचे हैं जो लड़ रहे हैं, और उनका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। अब उनका नाम अगर इंडिया नहीं रखा जाएगा तो किसका रखा जाएगा? आपका, आपके संगठन का। आप तो भारत को ही बेच खा गए, इंडिया को ही लतिया के छोड़ दिया, और पता नहीं आगे क्या क्या करोगे।